नंबर 7 आज हम इस सबक की जो तशरीह है इसकी रीडिंग करेंगे, इसे पढ़ेंगे और फिर आइंदा नशिस्त में हम इससे फ़वाइद निकालेंगे। चलें फ़वाइद और अहम नुकात, ठीक है? अभी के लिए इसकी सिर्फ रीडिंग है। तो चलें शुरू करते हैं। द लेटर्स ऑफ मद्दा। द साइन दिस साइन इज़ कॉल्ड सुकून जज़्म। A letter which has a sukoon jazm on it is called sakina, silent letter. The sakina letter is read with the mutaharrika letter coming before it. There are three letters of madda. They are they are alif, वाव, या। और या वाव अलिफ यहाँ पे है, लेकिन जो आसान तरतीब है वो अलिफ वाव या होती है, ठीक है? अलिफ वाव या ऐसे आप याद कर लें, ज़रूरी नहीं है जैसे यहाँ लिखा है जो तरतीब, वही तरतीब बदल सकती है, ठीक है? चाहे वो सिफ़ात हरूफ को जब आप सिफ़ात के लिए इकट्ठा करते हैं या कवानीन के लिए हरूफ को आप इकट्ठा करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो तरतीब बदलने में कोई मसला नहीं होगा, बदल सकते हैं। तो ख़ैर जिस तरह आसान लगे, लेकिन यहाँ पे अलिफ वाव या आसान रहता है, मुझे नहीं लगता कि या वाव अलिफ कहना आसान है। तो ख़ैर ये अब पढ़ने वाले तक है कि वो कैसे पढ़ता है। ठीक है, आगे। व्हेन देयर इज़ अ फ़तहा ज़बर before an alif, it becomes alif madda. For example, ya alif, like ba alif zabar ba. When there is a dhamma pesh before a waw sakina, it becomes waw madda. Ba waw pesh bu. When there is a kasra zir before a ya sakina, it becomes ya madda. Example, बा या कसरा बी, या फिर ऐसे कह सकते हैं बा या साकिन ज़ेर बी, बा या साकिन ज़ेर भी कह सकते हैं, और बा या ज़ेर भी, ठीक है? निशान को, अलामत को ज़ेर या कसरा दो तरह से कह सकते हैं, और या को या साकिन भी कह सकते हैं और सिर्फ या भी, ठीक है? ऐसे भी कह सकते हैं बा या साकिन ज़ेर बी, और ऐसे भी बा या ज़ेर बी। हम इस तरह पढ़ते हैं बा या ज़ेर बी, ठीक है? बा वाव पेश बू, ऐसा नहीं बा वाव साकिन पेश बू। सो बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, साकिन कहना इतना